जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, अशोक वाटिका में हनुमान जी ने किसका वध किया था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक लड़की का त्रिया चरित्र और भोला भाला लड़का। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान बड़ा नेक, ईमानदार और मेहनती था। वह प्रतिदिन नियम से अपने खेतों पर जाता और दिन भर काम करता। उसके पास खेती की बहुत जमीन थी। इस पर उसके सेवक खेती करते थे। किसान अपने सेवकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था और सुख दुख में उनका साथ देता था। अतः उसके सेवकों के साथ ही गांव के अन्य लोग भी उसका बहुत सम्मान करते थे। किसान बड़ा न्यायप्रिय भी था। गांव में जब कभी पंचायत होती थी तो गांव वाले किसान को ही सरपंच बनाते थे। धनी किसान का एक बेटा था, रोशन। रोशन बहुत सुंदर और हिष्टपुष्ट शरीर वाला था। उसका रंग गोरा, सीना चौड़ा और पूरा शरीर कद्दावर था। 20 वर्ष के रोशन पर गांव की सारी लड़कियां मोहित थीं और मन ही मन कामना करती थी कि रोशन उन्हें पति के रूप में मिल जाए। उन्हीं लड़कियों में एक रोशनी रंग रूप में तो सुंदर थी, किंतु वह बड़ी कर्कशा थी। वह बड़ी जिद्दी लड़की थी और मन में जो कुछ ठान लेती उसे पूरा कर कर ही दम लेती थी। रोशनी कई साल से रोशन पर डोरे डाल रही थी, लेकिन रोशन इतना पत्थर दिल था कि उसने रोशनी की ओर कभी आंखें उठाकर नहीं देखा। रोशन गांव की किसी भी लड़की पर ध्यान नहीं देता था। उसे एक सुंदर और शीलवान लड़की की तलाश थी जो इस गांव में नहीं थी। रोशन को विश्वास था कि उसकी भेंट उसकी सपनों की रानी से कभी ना कभी अवश्य होगी। रोशनी रोशन की दीवानी थी। वह किसी तरह रोशन को पा लेना चाहती थी। इसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार थी। उसने पहले अपनी आंखों से मादक प्यार छलकाकर रोशन को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, किंतु रोशन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उसने अपनी सहेलियों से रोशन के पास प्रेम के संदेश भेजे और उससे एकांत में मिलने की इच्छा प्रकट की। रोशन ने रोशनी की सहेलियों की बातें बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उससे मिलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रोशनी ने रोशन को लुभाने और उसे अपने प्रेम जाल में फांसने के इसी प्रकार के बहुत से प्रयास किए, किंतु उसके सभी प्रयास असफल रहे। एक बार तो रोशनी ने हद ही कर दी। रोशन अपने पिता के खेतों से लौट रहा था। शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। रोशन खेत की पगडंडियों पर चलता हुआ तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। उसका गांव अभी कुछ दूर था। अचानक सुनसान रास्ते पर रोशनी प्रकट हुई और उससे लिपट गई। उस समय उसने भरपूर श्रृंगार किया था और भड़कीले कपड़े पहने थे। रोशन घबरा गया। उसने रोशनी को अपने शरीर से अलग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु रोशनी थी कि उसे छोड़ ही नहीं रही थी। रोशन उसका एक हाथ अलग करता तो रोशनी दूसरा हाथ उसकी गर्दन में डाल देती और दूसरा हाथ हटाता तो वह पहले हाथ से उसे जकड़ लेती। रोशनी की स्थिति पागलों के समान हो रही थी। वह कभी रोशन को चूमने लगती तो कभी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगती। उसकी आंखों से वासना टपक रही थी। रोशन ने जब देखा कि रोशनी उसे किसी तरह से छोड़ने को तैयार नहीं है, तो उसने रोशनी को अपने शरीर से अलग किया और उसे दूर करने के लिए एक जोरदार धक्का दिया। रोशन के धक्के से रोशनी दूर जा गिरी। रोशनी अपने रूप का यह अपमान सहन न कर सकी और उसने उसी समय बदला लेने का निश्चय कर लिया। रोशनी ने अपने कपड़े फाड़ लिए, बाल बिखेर लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगी। रोशनी रोशन पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। रोशनी की चीख पुकार सुनकर राह चलते गांव के कुछ लोग आ गए। सबने रोशनी के अस्त व्यस्त फटे कपड़े और उसकी स्थिति देखी तो उन्होंने उसके बातों पर विश्वास कर लिया। रोशनी सुंदर तो थी ही और रोशन भी युवा था, अतः रोशनी की चाल सफल हो गई। रोशन किसी से कुछ ना बोला और चुपचाप घर आ गया। रात भर में यह बात पूरे गांव में फैल गई। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो रोशनी को अच्छी तरह जानते थे। इनमें रोशनी की सहेलियों के घर वाले भी थे, जिनसे रोशनी रोशन तक अपने प्रेम संदेश भिजवाती थी। ये लोग रोशन का पक्ष ले रहे थे, किंतु रोशनी ने अपना जाल इस तरह फैलाया था कि गांव के अधिकतर लोग उसी का पक्ष ले रहे थे
और रोशन को भला बुरा कह रहे थे। यह बात धनी किसान तक भी पहुंच चुकी थी। वह रोशन को अच्छी तरह जानता था, लेकिन वह सीधे सीधे अपने बेटे की कोई सहायता नहीं कर सकता था। ऐसे मामलों में हमेशा से जो होता रहा है वही हुआ और अगले दिन पंचायत बैठ गई। गांव वालों को धनी किसान पर पूरा विश्वास था। बेटे का मामला होते हुए भी उन्होंने धनी किसान को ही सरपंच बनाया। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। इस पंचायत में गांव के सभी लोग एकत्रित हुए, अतः गांव की स्त्रियां भी इस पंचायत में बड़ी संख्या में आ गई थीं। पंचायत में एक तख्त पर 4 पंच बैठे थे और उनके बीच धनी किसान सरपंच बनकर बैठा था। हमेशा प्रसन्न रहने वाला धनी किसान आज हृदय से दुखी था। वह जानता था कि उसका बेटा रोशन निर्दोष है, लेकिन उसे पंचों की राय के अनुसार न्याय करना था। पंचों ने सबसे पहले रोशनी को बुलाया और उससे सारी बात बताने को कहा। रोशनी सबसे पीछे बैठी थी। वह अपने स्थान से उठी और पंचों के सामने आकर फफक फफक कर रोने लगी। पंचों ने उसे ढाढ़स बंधाया और न्याय करने का विश्वास दिया तथा निडर होकर सच्चाई बयान करने को कहा। रोशनी कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। इसके बाद उसने रोशन की तरफ संकेत करते हुए बताया कि वह शाम को दिशा मैदान से लौट रही थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में ना जाने कहां से रोशन आ गया और सुनसान क्षेत्र में अकेला पाकर उसे पकड़ लिया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उसके मना करने पर वह क्रोधित हो गया और जोर जबरदस्ती पर उतर आया। उसने उसके कपड़े फाड़ डाले। इसके बाद रोशनी ने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और पुनः सिसकने लगी। उसने सिसकते हुए उन लोगों के नाम भी बता दिए जिन्होंने उसे पिछली रात अस्त व्यस्त अवस्था में देखा था। पंचों ने रोशनी को बैठने के लिए कहा और एक एक करके उन लोगों को गवाह के रूप में बुलाना आरंभ किया जिन्होंने रोशनी को अस्त व्यस्त स्थिति में देखा था। पहले गवाह ने बताया कि पिछले दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसे शाम हो गई थी और रात का अंधेरा बढ़ रहा था। इसी समय उसने देखा कि रोशनी जमीन पर अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ी थी और चीख चीख कर रोशन पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। रोशन वहीं पास ही खड़ा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। पहले गवाह के बाद दूसरे, तीसरे, फिर चौथे गवाह को बुलाया गया। सभी के बयान पहले गवाह के समान थे। सभी ने एक ही बात बताई थी कि रोशनी अस्त व्यस्त स्थिति में जमीन पर पड़ी थी और चीख चीख कर रोशन पर इज्जत लूटने का आरोप लगा रही थी। अंत में रोशन को बुलाया गया। वह अधिक कुछ न बोला। उसने बस इतना कहा कि रोशनी उसके पीछे बहुत दिनों से पड़ी थी। उस दिन रोशनी सभी हदें पार करते हुए उससे लिपट गई। इस पर उसने उसे धक्का देकर अपने से अलग कर दिया। इसके बाद रोशनी ने अपने कपड़े फाड़ डाले, बाल बिखेर लिए और चिल्लाने लगी। रोशनी की बात की तो 4 लोगों ने गवाही दी, लेकिन रोशन को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अतः उसके बाद सच साबित करने वाला एक भी गवाह नहीं था। रोशन ने अपनी बात इस ढंग से कही थी कि पंचों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ रोशनी की बातों में पंचों को सच्चाई दिखाई दे रही थी। रोशनी ने झूठा आरोप लगाकर उसे गांव से निकलवाया था। रोशनी समझती थी कि उसके आरोप से पंचायत उसका पक्ष ही लेगी और रोशन से उसका विवाह करवा देगी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। रोशन उसके साथ ही पूरे गांव को छोड़कर चला गया। रोशन बहुत दुखी था। निरपराध होते हुए उसे गांव से निकाला गया था। वह भूखा प्यासा कई दिन और कई रात चलता रहा। रोशन अपने गांव से दूर, बहुत दूर चला जाना चाहता था। उसे अपने पिता, गांव के धनी किसान से भी कोई लगाव नहीं रह गया था। उन्होंने भी उसके साथ न्याय नहीं किया था। कई दिन यात्रा करने के बाद रोशन एक सुबह एक नदी के किनारे आ पहुंचा। जंगल के बीच बहने वाली नदी के किनारे चट्टान वाले थे और आसपास बहुत फलदार वृक्ष लगे हुए थे। रोशन को यह स्थान अच्छा लगा और उसने यहाँ कुछ समय ठहरने का निश्चय किया। उसने आसपास के वृक्षों के फल तोड़कर खाए और नदी का पानी पीकर एक चट्टान पर लेट गया। रोशन बहुत थका हुआ था, अतः लेटते ही उसे नींद आ गई। रोशन कब तक सोता रहा इसका उसे भी पता नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और रात का अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। रोशन उठकर बैठ गया और उसने सुस्ती दूर करने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार अंगड़ाई ली। दिन भर सोने के कारण उसकी थकान उतर गई थी और अब वह अपने को तरोताजा अनुभव कर रहा था। रोशन से कुछ दूरी पर खड़ी एक दानवी उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। दानवी का शरीर एक बड़े वृक्ष जैसा था और वह बहुत कुरूप थी। उसका पति एक लंबे समय के लिए बाहर गया हुआ था। उस दानवी को एक पुरुष की तलाश थी। ऐसे में रोशन को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह रोशन पर मोहित हो गई।
दानवी बहुत बुद्धिमान थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक कुरूप और विशालकाय दानवी को कोई प्यार नहीं करेगा। यह भी संभव था कि उसका रूप और विशाल आकार देखकर सामने वाला पुरुष भयभीत हो जाए और भय से उसके प्राण निकल जाएं। दानवी ने इस विषय में बहुत सोचा। अचानक उसके दिमाग में एक योजना आ गई। दानवी ने अपनी दानवी शक्ति से अपना रूप बदला और 16 वर्ष की सुंदर और रूपवान युवती बन गई। इस समय उसे जो भी देख लेता उस पर मोहित हो जाता। इसके साथ ही दानवी ने अपनी शक्ति से एक तेंदुआ उत्पन्न किया और बचाओ बचाओ चीखने लगी। रोशन अभी उठकर बैठा ही था कि उसके कानों से किसी युवती की बचाओ बचाओ की कातर आवाज टकराई। रोशन खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर सावधान होकर दृष्टि दौड़ाई। रोशन ने जो कुछ देखा तो देखता ही रह गया। उससे कुछ ही दूरी पर एक सुंदरी भयभीत खड़ी थी और एक कद्दावर तेंदुआ उस पर हमला करने जा रहा था। रोशन ताकतवर और साहसी था। उसने पल भर में तेंदुए से टकराने का निर्णय ले लिया और दौड़कर तेंदुए से जा भिड़ा। तेंदुआ बड़ा चालाक और ताकतवर था। वह रोशन पर पंजे मारने और उसका गला अपने मुंह में भरने का प्रयास कर रहा था और रोशन बड़ी फुर्ती से उसके वार से बच रहा था। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चली। दोस्तों, आपको यह भाग कैसा लगा? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। अगला भाग हम जल्दी प्रस्तुत करेंगे। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार